नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं पुनः टेंस के नए काइंड्स के साथ मैं आपके सामने में उपस्थित हूं और आज मैं बात करने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, सबसे पहले मैंने टाइम एंड टेंस के डिफरेंस को बताया था, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट बताया और आज मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इस तरह से टेंस की कड़ी में मैं प्रत्येक टेंस को आपको वन बाय वन करके बताता रहूँगा। आप निश्चित रूप से उसको देखिएगा और देखने के बाद अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मैं बिना समय गवाए हुए टॉपिक पे आता हूँ और मैं एक बार यह कह देता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले तो इसके नाम का ऑपरेशन करते हैं, जैसा कि मैंने पहले किया है। तो जैसा कि मैंने बताया था, टेंस का मतलब क्या होता है? क्रिया का रूप। ठीक है, तो क्रिया का रूप जो क्या हो? कंटिन्यूअस हो, गतिशील हो। गतिशीलता होती है क्रिया का रूप जो क्या हो? गतिशील हो और यह परफेक्ट हो। मैंने बताया था परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है। तो इसमें क्रिया पूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन एक समय होता है निश्चित। इस समय के निश्चितता के चलते यहाँ पर परफेक्ट वर्ड लगा गया है। और यह चूंकि प्रेजेंट में ही यह चूंकि काम समाप्त नहीं हुआ होता है, प्रेजेंट में काम चल रहा होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो नाम को आप समझ गए कि सिर्फ नाम ऐसा ही नहीं दे दिया जाता है, नाम देने के पीछे का कुछ काउज होता है। तो जितनी बातें मैंने बोला वह उन सारी बातों का एज ए डिफिनीशन मैंने लिखा है और डिफिनीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिफिनीशन आइडेंटिफिकेशन से सिर्फ आप बहुत सारा चीज़ नहीं पकड़ सकते हैं। क्योंकि मैं अभी एग्जाम्पल यहाँ देने वाला हूँ जिसमें कि आप देखिए कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आपको पता है तो आप उसको नहीं पकड़ सकते हैं, इसलिए डिफिनीशन बहुत जरूरी है। डिफिनीशन क्या करता है? आपको कॉन्सेप्ट देता है, इसलिए डिफिनीशन को बहुत ही गौर से देखिएगा। तो देखिए मैं आता हूँ डिफिनीशन पे, जैसा कि लिखा हुआ है एक सेंटेंस दैट शोज, एक वाक्य जो दिखलाता है, एन एक्शन, एक काम को। इतना तो आप देखेंगे कि मैं प्रत्येक टेंस में लिखता हूं और आगे भी लिखूंगा। तो एक वाक्य जो दिखलाता है एक काम को, विच स्टार्ट्स इन द पास्ट टाइम, जो शुरू होता है बीते हुए समय में, स्टार्ट्स इन द पास्ट टाइम फ्रॉम ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय से। ठीक है, एक वाक्य जो दिखलाता है एक काम को जो शुरू होता है पास्ट टाइम में और एक निश्चित समय से, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम, और अभी भी वह जारी है। ठीक है, यानी कि एक वाक्य दिखलाता है एक ऐसे काम को जो पास्ट में एक निश्चित समय से शुरू होता है और अभी भी चल रहा है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब जितनी बातें मैंने कहा है उस बातों को एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं तराजू पे तौलने का प्रयास करता हूं। तो आप देख सकते हैं मैं यहां पे लिखा हूं, मैं 10 वर्षों से JPNS हाई स्कूल में पढ़ाता आ रहा हूं। अब यहां पर देखिए काम स्टार्ट हुआ कब? पास्ट में। ठीक है, विच स्टार्ट्स इन द पास्ट टाइम, 10 साल पहले स्टार्ट हुआ काम। ठीक है, एक निश्चित समय से 10 वर्ष पहले शुरू हुआ, एक निश्चित समय से शुरू हुआ। ठीक है, एंड स्टिल कंटिन्यू, अभी भी क्या है? पढ़ाने का काम जारी है, पढ़ाने का काम बंद नहीं हुआ है। तो स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम, अभी भी ये चल रहा है, इसलिए यह वाक्य क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। ठीक है, मैं 10 वर्षों से JPNS हाई स्कूल में पढ़ाता आ रहा हूं। समझ गए? यानी कि लास्ट में लगा हुआ है ता आ रहा हूं। अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस। क्योंकि जनरली हिंदी सेंटेंस में ट्रांसलेट यदि हमको करना होता है तो हमको यह जानकारी होना चाहिए कि हिंदी सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हो गया, पास्ट में स्टार्ट हुआ एक निश्चित समय से और चल रहा है। देखिए, ए हिंदी सेंटेंस दैट मेन वर्ब एंड्स इन, एक हिंदी वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में लगा हुआ रहेगा, क्या लगा रहेगा? ता रहा है। ध्यान दीजिएगा, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, फिर रहा है, रही है, रहे हैं। ETC विथ टाइम इज कंसिडर्ड ऑफ ए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, और रहा है, रही है, रहे हैं। ETC विथ टाइम, समय लगा रहेगा। ETC विथ टाइम इज कंसिडर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह क्या कहलाता है?
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो यहां पर यदि आप गौर कीजिएगा तो आप देखेंगे कि ये जो रहा है, रही है, रहे हैं, ये रहा है, रही है, रहे हैं, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही डिफिनेशन था। तो कहिएगा उसमें भी यही डिफिनेशन और इसमें भी यही डिफिनेशन, फिर अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या रहेगा कि इसके साथ ये लगना कंपलसरी है, समय लगना कंपलसरी है। ठीक है, टाइम यदि नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि रहा रही है, और टाइम नहीं है इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, और रहा रही के साथ यदि टाइम लगा हुआ है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। नहीं, तो अब देखिए एग्जाम्पल मैंने यहां पर जो है सो एग्जाम्पल लिया है, 5 एग्जाम्पल या 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी इसमें लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में गड़बड़ हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मैं 5 एग्जाम्पल से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आइडेंटिफिकेशन को कैसे आप पकड़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैंने लिखा है मैं बच्चों को पढ़ाता रहा हूं, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है? ता रहा हूं। अब यहां पर देखिए कि मैं समय नहीं लिखा हूं, इसमें सीधे लिखा हुआ है मैं बच्चों को पढ़ाता रहा हूं। तो यदि इसमें समय, ऐसे मैंने यहां लिखा है स्टार्ट फ्रॉम ए सर्टेन टाइम, डिफिनेशन में लिखा हुआ है, लेकिन इस आइडेंटिफिकेशन में ता आ रहा है लगा हुआ है, समय नहीं लगा हुआ है, फिर भी यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, क्योंकि ता रहा है किसी अन्य टेंस के आइडेंटिफिकेशन हिंदी सेंटेंस का नहीं है, इसलिए। और इस सेंटेंस को देखने से लगता है कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, एक निश्चित समय से स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। तो किसी भी सेंटेंस को आपको दोनों चीज को मिलाना होगा, उसके डिफिनीशन के तराजू पर भी तोलना होगा और आइडेंटिफिकेशन के तराजू पर भी तोलना होगा, तभी आप उसको सही ढंग से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें समय नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके फीचर, इस सेंटेंस को देखने से लगता है कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी चल रहा है, तो ये हो गया। फिर मैंने लिखा है कि वे लोग 5 बजे से व्यायाम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर 5 बजे समय स्पष्ट है और रहा रही भी लगा हुआ है, इसका मतलब यह भी इस टेंस का वाक्य हो गया। ठीक है, अब यहां पर है मेरा भाई रो रहा है। अब इसमें देखिए रहा है लगा हुआ है और समय नहीं लगा हुआ है, नहीं, तो क्या यह इस टेंस का वाक्य होगा? बिल्कुल नहीं। यह किसका हो जाएगा? यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगा हुआ है, और इसी के साथ यदि रहा रही के साथ यदि टाइम लगा रहता तो हो सकता था। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर मैंने लिखा यहां पर वह गत सोमवार से बुखार से पीड़ित है। अब देखिए यहां पर तो ये रहा है, रही है, रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस को देखने से लग रहा है कि काम पास्ट में एक निश्चित समय से स्टार्ट हुआ और अभी भी बुखार लगा हुआ ही है। वह गत सोमवार से बुखार से पीड़ित है, मतलब अभी भी है, इसका मतलब इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, होते हुए भी चूंकि डिफिनेशन के तराजू पे तोलते हैं तो यह बिल्कुल खड़ा उतरता है, तो यह इसी टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं डिफिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। यह जो है सो लोगों को एक कॉन्सेप्ट देता है, और आइडेंटिफिकेशन, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे आधार यदि हम लोग डिपेंड रहते हैं तो हम गलती कर सकते हैं, इसलिए दोनों जरूरी है। फिर मैं यहाँ पे लिखा हूं कि मेरी माँ सोमवार से खाना बना रही है। अब इसमें देखिए रहा है, रही है लगा हुआ है और सुबह से लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यह सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। इसके पहले की जितने भी टेंस मैंने पढ़ाया था, बताया था, तो मैंने ये बताया था कि कौन से ऐसे वर्ड आते हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि यह इंग्लिश सेंटेंस जो है सो इस खास सेंटेंस का खास टेंस के अंतर्गत आता है। उसी तरह से इसमें कोई खास जो कैसा कोई वर्ड होता है ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन इसमें जनरली क्या है, फोर और सिंस प्लस टाइम लगा रहता है। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम लोग पढ़े उसमें भी फोर सिंस लग सकता है, यदि सेंटेंस के भाव यह आता है कि पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो ऐसे वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं। लेकिन यदि वाक्य से लगे कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है, एक निश्चित समय से अभी भी चल रहा है, तब फोर सिंस प्लस टीडब्ल्यू लगाते हैं। ऐसे एग्जामिनेशन में मैंने जब देखा है कि फोर सिंस के बाद जो यदि टाइम लगा हुआ है तो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट टेंस का हो सकता है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो सकता है। तो जनरली यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि जैसे कि राहुल ... फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर रीड लगा हुआ है,
ठीक है, तो फॉर 2 आवर्स है, तो यहां पर जो है सो राहुल के साथ क्या लगा देंगे, हैज बीन, चूंकि इसका स्ट्रक्चर होगा तो हैज बीन क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। राहुल हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, चूंकि यहां पर 4 लगा हुआ है, जैसे ही 4 या सिंस प्लस टाइम देखिएगा समझ जाइए कि यह परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो ऑप्शन देखना होगा कि ऑप्शन, चूंकि ऑप्शन में आपको यदि दिया रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों नहीं दे सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन में टिक लगाने का रहता है यदि, तो ऑप्शन आप देख लेंगे और समझ लेंगे कि इसका क्या सही होना चाहिए और आप इस अनुसार लगा सकते हैं। फिर एग्जाम्पल मैंने और लिया है कि योर सन विल वर्क फॉर एन आवर, और यहां पर वर्ब क्या लेना है, डू लेना है। तो यहां पर भी लिख सकते हैं योर सन हैज बीन डूइंग, ठीक है, डूइंग दिस वर्क फॉर एन आवर। तो इस तरह से जो है सो हम लोगों ने देख लिया, 3 चीज को हम लोगों ने देखा है। एक तो मैंने ऑपरेशन किया, उसके बाद में हम लोगों ने दूसरे नंबर पे डिफिनीशन लिखा, तीसरे नंबर पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस लिखा, और चौथे नंबर पर हम लोगों ने देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। तो इस तरह से इस सेगमेंट को हम खत्म करते हैं और फिर अगले स्लाइड में अगले चीज में हम लोग आते हैं। यदि आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो इसको आप ले सकते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अगले पार्ट में अर्थात स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल पार्ट में हम हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है प्रत्येक एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के साथ। तो आपने यहाँ पर देख लीजिए, स्ट्रक्चर से पहले हमने लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको शॉर्ट में हम प्लस भी या CNT लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस TW प्लस RW प्लस फुल स्टॉप। तो इसको थोड़ा बढ़िया से अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव हमको लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो हैज या हैव कहाँ लगेगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर सब में बिन लगेगा और प्लस V4 लगेगा। तो V4 को यहाँ पर गोल घेरा में मैं घेर दिया हूँ। इसके पीछे का कारण है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं हो। ऐसे एग्जाम्पल आगे देखेंगे, एग्जाम्पल से मैंने स्पष्ट किया है, एक मुख्य क्रिया वाला और एक बिना मुख्य क्रिया वाला भी वाक्य मैंने लिया है। तो यदि मुख्य क्रिया नहीं होगा तो नहीं देंगे। फिर आगे ऑब्जेक्ट है, फॉर या सिंस है, प्लस TW है प्लस RW। TW अर्थात टेम्पोरिकल वर्ड, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 2 घंटा से, 2 साल से। तो जो समय सूचक शब्द रहेगा वो होगा TW, यानी कि टेम्पोरिकल वर्ड। अब प्लस RW तो आप समझते ही हैं, रिमेन वर्ड, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। तो अब इस पर आधारित जो है सो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, देखिए स्ट्रक्चर है, आई के साथ हैव लगेगा, बीन पढ़ाना का टीच, तो टीचिंग, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, 2010 है तो निश्चित समय है तो सिंस हो गया, सिंस 2010। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। तो इस तरह से मैंने प्रत्येक पर जो है सो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। फिर हम आते हैं आगे नेक्स्ट में निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस को हम लोग प्लस VE और SCNT मैंने लिखा है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, हैज या हैव है, और फिर क्या कर दिए हैं, सिर्फ नोट लगा दिए हैं। इसमें ऊपर का सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ नोट लग गया है। प्लस बिन है, V4 है, ऑब्जेक्ट को मैंने सॉरी इसमें मैंने उल्टा घेर दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट को नहीं घेरेंगे, V4 को घेरेंगे, क्योंकि V4 रह सकता है या नहीं रह सकता है। ऑब्जेक्ट है प्लस फॉर या सिंस है प्लस TW प्लस RW प्लस फुल स्टॉप। अब इस पर आधारित ये सेंटेंस है कि मैं 2010 से इंग्लिश नहीं पढ़ाता आ रहा हूं। तो क्या होगा, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट में प्लस VE INT में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है कि हैज या है पहले लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सॉरी इसको भी मैंने उल्टा घेर दिया है, ये घेराएगा, सब में मैंने उल्टा घेर दिया है, ये नहीं होगा, इसमें इसको घेरेंगे, इसमें भी जो है सो इसको घेरेंगे। ठीक है, V4 घेरना है। तो V4 रह सकता है या नहीं रह सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ए सिंस प्लस TW प्लस RW प्लस मार्क इंट्रोगेशन। तो इसमें जो है सो 3 नंबर में हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि क्या मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर 3 के अनुसार सेम टू सेम सेट हो गया है।
फिर 4 नंबर में है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात इसमें क्या और नहीं दोनों लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के पहले भी नोट लगा सकते हैं या बाद में भी लगा सकते हैं, इसलिए गोल घेरा में घेरा हुआ है। प्लस V4 रह सकता है या नहीं भी रह सकता है, इसलिए इसको गोल घेरा में घेर दिया गया है। तो हैज है प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस TW प्लस RW प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है क्या मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ाता नहीं आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा हैवंट आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, या हैव आई नोट करके भी आप बना सकते हैं। अब इस दोनों में एक स्पोकन यूज है, SP यूज, स्पोकन प्रैक्टिस। इसमें आप कह सकते हैं कि क्या मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं, तो आप कह सकते हैं एस। अब यहां पर मैं है तो आई यदि रहे तो क्या हो जाएगा यू, एस यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, ठीक है, यहां फुल स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से इसमें कि क्या मैं 2010 से अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहा हूं, तो आप यहां पर SP यूज में आप क्या लिखेंगे स्पोकन प्रैक्टिस में, नो यू हैवंट या हैव नॉट बीन भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पोकन में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ही यूज किया जाता है अधिकांशतः। यू हैवंट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, तो ये स्पोकन प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद जो है सो हम लोग आगे आते हैं, ये 5 नंबर में है पॉजिटिव WH फैमिली। इसमें क्या है कि वाक्य में क्या क्यों कब कहां कैसे सेंटेंस के बीच में लगा हुआ रहेगा, तो जो क्या क्यों कब कहां वाला है वो WH वर्ड होता है, वो पहले आप लिख सकते हैं, इसके पहले वीडियो आप लोगों ने देखा है। फिर हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस TW प्लस RW प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहां पर हमने लिया है कि मैं कैसे 2010 से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं, तो व्हाई हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010 मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और फिर लास्ट में है निगेटिव WH फैमिली, तो WH वर्ड प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस TW प्लस RW प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। स्ट्रक्चर को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नोट बिन में ही लगा देते हैं, बिन को भी सब्जेक्ट के पीछे ले जाते हैं। तो यह ध्यान बिल्कुल रखेंगे कि ये बिन के बाद जो है वो सेम टू सेम जहां है वही रहेगा, जो आगे पीछे जो भी होना होगा वो हैज है भी होता है। तो इसलिए गौर से देखिएगा स्ट्रक्चर को और इस पर फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर यहां पर देखिए मैंने लिखा है कि व्हाई हैवंट आई बीन टीचिंग इंग्लिश 2010, तो इसका हिंदी हो गया कि मैं 2010 से इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाता आ रहा हूं, ठीक है। तो ये जो था वो था विथ वर्ब वाला, ये तो क्या था विद मेन वर्ब, इसमें जो है मुख्य क्रिया था और मुख्य क्रिया था, तो इसलिए यहां मुख्य क्रिया क्या था पढ़ाना सिखाना। अब इसमें हम लोगों ने लिखा है विदाउट मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब का वाक्य है मैं 2 दिनों से भूखा हूं। अब 2 दिनों से भूखा हूं तो इसमें तो कोई काम हो नहीं रहा है, तो इसको सीधे बनाया है। देखिए यहां पर जो घेरा हुआ है ये नहीं है और जो बचा है उसी के अनुसार, चूंकि इसमें टाइम लगा हुआ है, यदि टाइम लगा हुआ हो और इस तरह का वाक्य हो, इधर नाउन या एडजेक्टिव हो, जैसे कि वह 10 वर्षों से प्रधानमंत्री है, वह कई वर्षों से ईमानदार है, तो यदि नाउन या एडजेक्टिव वाला वाक्य में यदि समय लगा रहे तो इस ढंग से ही हम लोग बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा आई हैव बीन हंग्री फॉर 2 days, आई हैव नॉट बीन हंग्री फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से भूखा नहीं हूं। हैव आई बीन हंग्री फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिनों से भूखा हूं। हैव आई नॉट बीन हंग्री फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिनों से भूखा नहीं हूं। वाई हैव आई बीन हंग्री फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से भूखा क्यों हूं। वाई हैवंट आई बीन हंग्री फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से भूखा क्यों नहीं हूं। तो इस तरह से जो है सो इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें मेन वर्ब नहीं था, इसमें मेन वर्ब था। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों तरह के वाक्य को देखा। तो आप लोग ने देखा कि इसमें हम लोगों ने शुरू से देखा डिफिनीशन देखा, फिर जो है सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, फिर स्ट्रक्चर, फिर एग्जाम्पल, और फिर जो है सो विद वर्ब विदाउट वर्ब, फोर या सिंस का प्रयोग। इस तरह से हम लोगों ने लगभग सारी बातों को इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो इस तरह से आज का वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रेरित कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ और फिर अगला वीडियो हम पास्ट इंडेफिनिट पे लाऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।